लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कैसे होगा? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उस जमाने में प्रेरितों के काम की कलीसिया में लंगड़े चलते थे, लेकिन उस लंगड़े को वो ऐसे उठा के, ऐसे क्रिपल लंगड़े को उस ब्यूटीफुल गेट के द्वार के पास बिठा देते थे और फिर वो आने वाले जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा वचन में कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरितों के काम वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में भी हो, मेरी बेटी की लाइफ में हो, मेरे बेटे की जिंदगी में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी शरीर में हो, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा लाइलाज कैंसर चला जाए, अगर हम चाहते हैं वैसे चमत्कार जो प्रेरितों के काम में हम सुनते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसियाओं ने किया है। अगर सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ ना बढ़ाता और बोलता कि तू खुद ही कर ले, तो परमेश्वर उसको कभी भी चंगा नहीं करते। वचन कहता है अंधे को परमेश्वर ने आंखों के ऊपर मिट्टी लगाकर कहा, थूक से मिट्टी सानी और गीली करके आंखों में लगाया और कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। इतना 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 मुश्किल काम क्यों दे रहा है प्रभु मुझे? मैं अंधा हूं, मेरी आंखों पे हाथ रख, चंगा कर, बात खत्म कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जा और शीलो के कुंड में धो ले। और अंधा जा रहा है, आंखों में मिट्टी लगी है, पूछ पूछ कर शीलो का कुंड कहां है, शीलो का कुंड कहां है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसी में चंगाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस जीसस के टाइम के मिरेकल हमारी लाइफ में हो, अगर हम चाहते हैं प्रेरितों के काम के समय में जो चमत्कार चेलों के द्वारा कलीसिया की जिंदगी में होते थे, अगर आज वो मेरी जिंदगी में हो, तो याद रखिए हमें वही करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसिया करती थी। और आज हम देखेंगे कि वो कलीसिया क्या करती थी। परमेश्वर तो सेम है, वो तो एक सा है, वो आज भी लंगड़े चलाता है। आज भी मैंने अपने मिनिस्ट्री में, अपने क्रूसेड्स पे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं अनगिनत लंगड़ों को चलते देखा है, जिनके के पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि ये डिसेबल्ड हैं, ये चल नहीं सकते, सरकारी सर्टिफिकेट है। और उन लंगड़ों को मैंने मीटिंग में चलते हुए देखा है, मंदबुद्धि बच्चों को हील होते हुए देखा है, रोगियों को चंगा होते हुए देखा है, रसौलियों को शरेआम निकलते हुए देखा है। प्रभु तो एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं, वो कल आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया बदल गई है, कलीसिया एक जैसी नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम वाली कलीसिया नहीं है, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है एक जगह गया और एक जगह जाकर उनके अविश्वास को देखा, और जब उनके अविश्वास को देखा तो वचन कहता है परमेश्वर वहां पर ज्यादा सामर्थ के काम नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? खुद यीशु वहां पर ज्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और लिखा फिर थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और वहां पर एक पापी औरत आकर परमेश्वर के पांव के ऊपर इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है, और परमेश्वर कहते हैं जा तेरे पाप माफ हुए, अब फिर से गुनाह में मत जाना। और शमौन कोढ़ी सोचता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ना जानता ये औरत जो उसको छू रही है कैसी पापी औरत है। एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, और वचन अब भी उसे कह रहा है शमौन कोढ़ी। जीसस क्राइस्ट के पास जाने के बाद भी वो लोग तो, कुछ लोग तो यीशु को देख नहीं पाते थे, दूर दूर से पकड़ते थे उसको, कहीं कपड़ा छू लिया, कहीं जीसस की टांग छू ली, किसी को हाथ छू लिया, किसी का पीठ छू लिया और चंगे हो गए। लेकिन उस व्यक्ति के पास तो यीशु मसीह चलकर उसके घर में आते हैं, और फिर भी वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। वचन भी उसे यही कहता है शमौन कोढ़ी। और एक औरत जो नीवी होके, नम्र होके यीशु के पास आती है और परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं आप मसीह में हैं तो आप चंगे होंगे, जरूरी नहीं है जब तक आप में वो विश्वास, और विश्वास वो कर्मों का विश्वास। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब मैं दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु यीशु चिल्लाएंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, कर्म नहीं करती।
अगर तुम्हारा कर्म नहीं है और तुम सिर्फ विश्वास करते हो तो तुम भी शैतान के जैसे हो। और परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए आपके विश्वास की जरूरत है, जो कर्मों से आप दिखाते हैं कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। अब हम अगर चाहते हैं प्रेरितों के काम वाले चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो, वो काम जो प्रेरित करते थे, कलीसिया देखती थी, अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करती थी, मेरी जिंदगी में भी हो, तो हमें भी वैसी ही कलीसिया बनना पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का। वहां पे पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने बिल्कुल नहीं गए थे, वो तो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। चलो प्रार्थना ही करनी है, घर बैठ के कर लेने हैं, यही बैठ जाते हैं घर पे ही, चलो छोड़ो प्रार्थना ही करनी है, अरे ऐसी प्रार्थना कर लेते, कोई बात नहीं, अरे कहां चर्च जाएंगे, किराया लगाएंगे, यहीं बैठकर प्रार्थना कर लेते, थोड़ी सी साइड पे जाके। हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का महत्व कम हो गया है, इसलिए हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के चमत्कार कम हो गए, क्योंकि वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करता है जिस तरह का रिस्पॉन्स आपका है, जिस तरह का स्वभाव आपका है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वचन कहता है जब शाऊल कलीसिया को सताता था और उस पर परमेश्वर की मार आई और वो रास्ते में अंधा हुआ, तो वचन कहता है वो 3 दिन तक, प्रेरितों के काम 9 उसकी 8, तब शाऊल भूमि पर से उठा, उसने आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसका हाथ पकड़ के उसके दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी था और वो प्रार्थना की पावर को जानता था, वो प्रार्थना की शक्ति को जानता था। और वचन कहता है जब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को हिलना पड़ा और परमेश्वर ने अपने चेले से कहा, हे हनन्याह उठ, जो सीधी गली कहलाती है उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, स्ट्रीट जा और उस गली में जाके पूछ एक तरसुस वासी, क्योंकि देख, अपने पड़ोसी को बोलो देख वो प्रार्थना कर रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, चर्च में जा रहे हैं, किस लिए? प्रार्थना करने के लिए, और रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चला देते हैं। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में? क्या मायने रखती है प्रार्थना का जीवन आपकी लाइफ में? पूरी प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ो, पूरा प्रेरितों के काम क्या क्या हुआ। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रेयर हुई है परमेश्वर ने वहां पे शिरकत की है। जहां जहां प्रार्थना हुई है परमेश्वर ने वहां वहां अपने दर्शन दिए हैं। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है। और जिन्होंने सिर्फ विश किया है, काश मैं चंगा हो जाता, काश परमेश्वर मुझे चंगा कर दे,
काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी में ये दुख ना होता। वो उसी दुख में पड़े रहते हैं क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा हनन्या तुझे जाना होगा। कहता प्रभु मैंने उस विषय में सुना है, ऐसे बंदे के विषय में, ये बंदा जो जिसकी तू बात कर रहा है ना, ये बांध बांध के लोगों को मार रहा है, मैंने सुना है। जीसस ने कहा जा, ये मेरी ओर से ठहराया गया है क्योंकि वो अब मेरा प्रचारक बनेगा। और वचन कहता है वो गया और उस पर हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और वो बड़ा दान देने वाला आदमी था। जब प्रार्थना कर रहा था तो दूत उसके सामने खड़ा हो गया कि जा और फलाने फलाने शहर में एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास पतरस आया है, उसको बुलवा ले। पतरस प्रार्थना कर रहा था उधर, और प्रार्थना करते करते जो भूख लगी और वो प्रेयर करता करता बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा जा, 3 मनुष्य ये तेरी खोज में आए हैं, ये मनुष्य जा और उनके साथ उस नगर में कुरनेलियस के घर में जा, उनको प्रचार कर। क्योंकि वो अन्य जाति था तो परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि ये जानवर, ये सांप, इसे मार और खा। और उसने कहा प्रभु मैंने अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है।